नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर के अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 26। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। व्याख्या। यहाँ स्वयं रूप अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि एकांत काल में स्रोतो, त्वचा, नेत्रों, रचना और ध्यान ये पांचों इंद्रिय अपने अपने विषय क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधों की ओर बिल्कुल प्रवृत्त न हो। इंद्रिय स्वयं रूप ही बन जाए पूरा समय तभी समझना चाहिए जब इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा अहम इन सब में से राग आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए। गीता दूसरे अध्याय का 58 का 59वां तथा 68वां श्लोक। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय है। विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से वह यज्ञ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न न हो। गीता दूसरे अध्याय का 64वां 65वां श्लोक। इंद्रिय राग देश से रहित हो जाए। इंद्रियों में राग देश उत्पन्न करने की शक्ति विषय में रहे ही नहीं। इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के यज्ञ में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर ही सिद्ध परमात्मा प्राप्ति होती है। राग आसक्ति को मिटाने के लिए ही 2 प्रकार की प्रक्रिया यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है। विवेक, विचार, जप, ध्यान आदि में इंद्रियों का संयम होने लगता है। पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है तब एकांत काल और व्यवहार काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार काल में राग देश रहित इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि और अहम से भी राग देश का अभाव कर देता है। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। नमस्कार। आज के लिए